ये हमारी मेंसुरेशन 2D की फोर्थ क्लास है, मतलब चौथी क्लास है ये हमारी। इससे पहले हम 3 क्लासें कर चुके हैं मेंसुरेशन में, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। देख लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है, ठीक। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे हम, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, उसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है, उसके आधार की लंबाई याद कीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, अधूरा भी नहीं पढ़ना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस पेन से लूँ? वाइट पेन लेता हूँ, ठीक है। वाइट नहीं लेता, वाइट पे चलेगा नहीं, येलो ले लेता हूँ। तो क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के आधार की लंबाई आधार की लंबाई बोले तो बेस की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई बोले तो हाइट 3 सेंटीमीटर कम है। तो उसकी ऊंचाई अगर मैं x+3 मान लूँ तो उसका बेस कितना हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। अरे भाई, इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूँगा तो x ही तो बचेगा। तो ये 3 कमी तो है 3 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से ये हमारा बेस हो जाएगा x, और हम इसका जो हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी x+3, ठीक। अब इसको हम सोल्व करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम अगर वैसे करने लगे बेसिक से क्षेत्रफल के आधार पर, तो ये हमारा क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनेगी और ये लंबा पड़ेगा हमें। तो हमारी इसकी बेस्ट मतलब जो शॉर्ट ट्रिक है सोल्व करने की, वो बाई ऑप्शन है। इस प्रकार के क्वेश्चन सारे ही बाई ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तब ऑप्शन क्या कहता है हमारा? क्या कह रहा है? लंबाई याद कीजिए, हमें लंबाई याद करनी है। अगर हम लंबाई किसकी? आधार की लंबाई, ठीक। तो आधार की लंबाई हम ऑप्शन में तो होगा, जो चीज़ हमें याद करवाया ऑप्शन में दे रखी होगी। तो इनमें से ऑप्शन में से देखनी है आधार की लंबाई है कौन सी। तो ऑप्शन हम ए पुट करके देखते हैं पहले, ठीक है। आधार की लंबाई हमारे अनुसार x है, और ऑप्शन हम ए पुट कर रहे हैं, तो हमारी आधार की लंबाई 13 रखेंगे, ठीक। आधार की लंबाई 13 रखी है, तो ये हमारी तीन इससे ज़्यादा है, x+3 हो रही है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक। अब एरिया हमारा दे रखा 104 ये ऑप्शन में। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जब हमें बेस और हाइट दे रखी हो? तो 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा? 13, और हाइट इंटू हाइट कितनी है हमारी? 16, इजिकल टू कितना हो गया हमारा? 104, ठीक। अब इससे हम इसे काट लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 8, 13 8 104, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन रख के देखते, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर है 13। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अगर द्विघात समीकरण बनेंगे तो किस तरीके से सोल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। द्विघात समीकरण बनेगी, लंबा पड़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे इसको बेस मान लेंगे और इसको मतलब हाइट तो दे ही रखी है, 1/2 करके गुणा भाग कर लेंगे, तो भैया लंबा पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। तो ये ऑप्शन से हमारे ऐसे सवाल, इस प्रकार के सवाल सारे ऑप्शन से हो जाते हैं, कोई सवाल नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच इसकी यही है सोल्व करने की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण बनाना खाली मेरी टाइम की बर्बादी है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमारा किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात इतना है और उसका परिमाप इतना है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और उसके छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर क्या होगा? तो पहले ये हमारा जो दे रखा है बटे में, इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए, भुजाओं को सही फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 5 4, 3 4 5 का कितना एलसीएम हो गया? 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 एलसीएम हो गया। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने की कोई ज़रूरत ना है, वैसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया? इतना 1/3 दे रखा है, ये हमारा 1/5 दे रखा है, ये हमारा 1/4 दे रखा है। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। तो 60 की हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ऊपर बन जाएगा 60/3, 3 अनुपात, ये कितना बन जाएगा? 60/5 अनुपात 60,
बटे 4। तो इसको इससे हम काट लेंगे तो ये हमारी साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 15 आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं मिटा देता हूँ जो मैंने समझाने तक लिखी। तो ये साइड का रेशियो हमारा आ गया निकल के। ठीक, अब हम आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इसका परिमाप इतना है। परिमाप इतना है तो डायरेक्ट रखने ना लगेंगे, क्वेश्चन पूरा रीड करना है सही से, पूछना क्या चाह रहा है उस पर ध्यान देना है। उसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारी, ये है कि 20, अरे मिटा दिया दिखाया मैंने, यह है कि हमारी 20। ठीक है, और सबसे छोटी भुजा कौन सी हमारी, ये है कि 12। इनका अंतर पूछा है तो ये हमारा कितना हो गया, अंतर 8 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो ये 8 हो गया, सही है। अब हम डायरेक्ट मल्टीपल दे लेंगे, ये तो हमारा रेशियो में था, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। अब इसका क्या बोलते हैं उसे, ये देख लेंगे हम। 8 का मल्टीपल जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगी ना, एक की वैल्यू निकल के आएगी तो इसमें मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है इसलिए। तो हमारा 8 का मल्टीपल जो भी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 18 तो हमारा 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 15 भी हमारा 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 12 भी 8 का मल्टीपल नहीं है, 6 का और 4 का मल्टीपल है, 6 का ही मल्टीपल हो जाएगा, ये 4 का ही मल्टीपल हो जाएगा, और 2 का ही मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन ये 24 जो है, जो 8 का मल्टीपल है हमारा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। इस प्रकार से सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन सभी 8 के मल्टीपल दे रखे हो तो क्या करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देख लेते हैं। ठीक, तो ये अनुपात हमारा ये आ गया। अब ये परिमाप जो होता है ये चारों तरफ का, चारों भुजाओं का जो भी देख नंबर दे रखे हो उन सबको जोड़ लो, वो हमारा अनुपात होता है। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये हमारी एक्स दे रखी है, वाई दे रखी है, जेड दे रखी है, तो ये सबको जोड़ लो, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। चारों तरफ घूम जाओगे तो इसकी। ठीक, तो इस प्रकार से परिमाप होता है। तो इन सबकी साइड जोड़ लेंगे हम। ये कितनी हो गई, जोड़ने का बेस्ट कौन सी है हमारी बेस्ट अप्रोच, ऐसी जोड़ लेंगे। 5 2 7, 7 का हम 7 आ गया, 7 का 7 ही आ गया। 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो ये हमारा कितना आ गया 47 परिमाप आ गया इसका। ये रेशियो में है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है। अब ये इसके बराबर रख देंगे हम, तो ये हमारा कितना आ गया 41 है। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा इन दोनों के बीच की संख्या पूछी है, बीच का अनुपात पूछा है, ये बीच का अनुपात दे रखा है। तो इसे परफेक्ट बनाने के लिए 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24। 24 एकदम हमारा राइट आंसर ये हैगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम रीड करेंगे इसे। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D इस प्रकार है कि बिंदु है कि BD अनुपात DC 5:7 है। बिंदु D से भुजा AB और AC पर DE और DF क्रमशः लंबवत खींचे जाते हैं। यदि DE बराबर 10 सेंटीमीटर है और DF 21 सेंटीमीटर है, तो भुजा AB और AC का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे चित्र। ठीक है, तो मैं चित्र बनाता हूँ वाइट पेन से। ये गलत लाइन खिंच गई। ये हमारा चित्र है, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा बिंदु A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, BC पर D, BC ये हमारा D है। ठीक है, BC पर D इस प्रकार एक बिंदु है कि BD अनुपात DC 5:7 है। तो इसका रेशियो कितना, 5:7 है। ठीक, बिंदु D से भुजा AB और AC पर DE और DF, ये हमारा E है, ये हमारा F है। DE और DF लंबवत खींचे जाते हैं। ठीक है, लंबवत खींचे जाते हैं।
खींचे जाते हैं। यदि डी ई 10 सेंटीमीटर है, डी ई जो हमारा 10 सेंटीमीटर है, डी ई 10 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक 10 सेंटीमीटर, और डी एफ 21 सेंटीमीटर, डी एफ हमारा कौन सा, ये वाला 21 सेंटीमीटर है, ठीक है 21 सेंटीमीटर है। भुजा ए बी और ए सी का अनुपात ज्ञात करवा रहा है, इसका अनुपात पूरे का और इसका अनुपात ज्ञात करवा रहा है, ठीक है पूरी का। अब इसमें हम एक सीबीएन खींचते हैं इस तरीके से, सीबीएन। अब सीबीएन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो इधर देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी त्रिभुज है, कोई भी एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज है, उसमें हम एक रैंडमली लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, वो हमारी सीबीएन कहलाती है। कहीं भी खींच सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ टेढ़ी करके थोड़ी सी लचा के खींचेंगे, बीच में भी खींच सकते हैं इस तरीके से, उसका कोई मतलब नहीं होता, बीच बीच बराबर बराबर भागों में आयत नहीं करेगी, वो केवल रैंडमली ऐसी खींची गई है एक लाइन, उसको सीबीएन कहते हैं। तो वो क्या करती है, एक खींचेंगे, ये खूब सारी खींच के मैंने बताई है कि कहीं भी खींच सकते हैं, खींचनी एक ही है। तो इस प्रकार से खींच ली हमने। तो जो हमारा बेस का रेशियो होगा, जैसे हमारा बेस का रेशियो इसमें दे रखा है 5:7 दे रखा है, ठीक है, तो वो उसके एरिया के अनुपात में विभाजित होगा, ठीक, वो इसके एरिया के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री का, मान लो चाहे मेंसुरेशन का मान लो, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारा कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है, तो इसका ये वाला मोटे पेन से दिखाता हूँ मैं अभी, ज़्यादा मोटा हो गया। ये जो है इसका रेशियो, इसके क्षेत्रफल का रेशियो और इसके क्षेत्रफल का रेशियो इसके बराबर होगा नहीं होगा। ये 5 है तो ये पूरे का 5 होगा नहीं होगा, ये 7 है ये पूरे का 7 होगा नहीं होगा, क्षेत्रफल अंदर का, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं, 5 और 7 होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि घिच-पिच हो रही है, ठीक, इसको भी मिटा देता हूँ। ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने बताने के टाइम, मतलब कॉन्सेप्ट बताने के टाइम लिखा था। तो देखो ध्यान से देखो, अब हमारा त्रिभुज देखो ये वाला, इसका क्षेत्रफल तो हमारा 5 हो ही गया, 5:7 हो गया, इसका 5 अनुपात हो गया, इसका 7 अनुपात हो गया। तो ठीक है, इस वाले को देखो हम, जो मैं दिखा रहा हूँ केवल इस वाले, अरे मिटाने वाली चल गई, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला त्रिभुज देखो, इतना ये इसमें परपेंडिकुलर है ये, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल जब हमारा हाइट दे रखी होती है और बेस दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम, ये देख लो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं। तो बेस कितना है हमारा, ये पूरा बेस है ये वाला, इस वाले क्षेत्रफल का जो गुलाबी कर रखा है मैंने, बेस कितना है, ये हमारा ए बी इंटू हाइट कितनी है हमारी, ये वाली हाइट है, ये कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक, अपॉन। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाले को, इस वाले को जो ग्रीन वाला दिखा रहा हूँ मैं, इसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो ये हमें कितना होगा हमारा, 1/2 इंटू इसका बेस कितना है हमारा, ये वाला ए सी, ठीक, इंटू इसकी हाइट कितनी है, ये 21, ये दे रखी है 21 क्वेश्चन में दे रखी है। अब ये हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो क्षेत्रफल बराबर रख देंगे। तो इसका क्षेत्रफल हमारे इसके अनुपात में बटा था, तो ये हमारा अनुपात कितना था, 5, और ये कितना था, 7, तो ये हम रख देंगे बराबर 5:7, ठीक, 5/7, ठीक है। तो इसको हम काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 7 या 21, ठीक है, 3 बार गया, ये 1/√2 से 1/√2 चला गया, ठीक। अब इस चित्र को मिटा दूँ, चित्र तो कोई जो ना चित्र समझाने के टाइम बनाए थे, तो देख लेते हैं। अब ये हमारा कितना बचा, अब ये हमारा बचा, इधर बचा, क्या बोलते हैं इसे, हरे पेन से लिख लेता हूँ, वो येलो पेन से लिख लेता हूँ, ये बचा, अरे पेन सेलेक्ट करो, ये बचा ए बी इंटू 2 बराबर, ये बटे में इसको बराबर में लिख सकते हैं, ए सी इंटू 3 इंटू लगा, तो ये मतलब बात है कि अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया एक, इसकी वैल्यू जो है वो हमारी इस साइड मिलती है
और इसकी वैल्यू जो होती है वो इस साइड मिलती है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? अजी 3 हो गई। और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2 हो गई। ए सी बराबर हो गया 2। तो हमसे क्या पूछा है? ए बी और ए सी का अनुपात पूछा है। तो ए बी और ए सी का अनुपात कितना हो गया हमारा? 3:2। सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले। 65 मीटर, 72 मीटर और 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है। आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार परिमाप ज्ञात कीजिए। जब एरिया की बात चल रही हो तो एरिया बराबर रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल। अब ये 65, 72, 97 क्या है? ये हमारी एक पाइथागोरस ट्रिपल एट है। पाइथागोरस ट्रिपल एट जो लगती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक, तो ये मैंने याद करवाई है। किसी एक वीडियो बना के डाली है मैंने, पाइथागोरस ट्रिपल एट के नाम से। उसमें सारी ये ट्रिपल एट्स करा रखी हैं। तो ये मुझे तो याद है, याद करनी पड़ेंगी भैया। एसएससी का बंदे को तो याद करनी पड़ेगी। तो ये हमारी 65, 72, 97 ये हमारी ट्रिपल एट है। ठीक, तो ट्रिपल एट में लिख लेता हूँ। ये पेन सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारी 65, 72, 97। अब सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। ठीक, और ये जो बेस और हाइट होंगे ये, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है पाइथागोरस ट्रिपल एट्स। ठीक, तो इसका हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 65 इंटू 72। ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? एक आयताकार पार्क के बराबर है। आयताकार पार्क की भुजा क्या दे रखी है? ये दे रखी है। ये अनुपात में दे रखी है। अनुपात को संख्या में बनाने के लिए एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5x इंटू 13x। ठीक, वो कैसे? क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है, अरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, L इंटू बी। तो ये लंबाई हमारी ये दे रखी है और चौड़ाई हमारी ये दे रखी है। तो L इंटू बी हो गया ये हमारा। अनुपात में थी, संख्या बनाने के टाइम एक वेरिएबल मान लिया x। तो ये हमारी संख्या बन गई। संख्या बराबर संख्या रख दिया, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रख दिया। अब देख लेते हैं x का मान निकाल के हम। इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक, अब क्या हो गया ये हमारा? 13 पंजे 65। अरे मिट कैसे गया? 13 पंजे 65। तो 65 से हमारा ये 65 चला गया। ठीक, x इधर भी जिंदा है, x इधर भी जिंदा है। अब इसको काट लेंगे, 2 से काट लेंगे इसको। कितनी बार जाएगा? 36 बार। ये हमारा इधर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। जब x की गुणा x में होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, मतलब बोले तो ये तो समझ में आ गया। इसके बराबर रखना था, x का मान निकालना था हमें, क्योंकि हमसे परिमाप पूछा है, इसकी कोई ज़रूरत ना है। अब x का मान कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। अब हमारी जो है क्या बोलते हैं उसे, आयताकार त्रिभुज की साइड क्या दे रखी है हमारी? 5:13 दे रखी हैं। तो 5x इंटू 13 इंटू नहीं, हाँ एरिया में इंटू ही होगा, लेकिन एरिया ने हमसे परिमाप पूछा है। तो x की वैल्यू करेंगे, ये हमारी साइड निकल के कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 6 दे रखी थी। 6 पंजे 30। तो एक साइड हो जाएगी हमारी 30 और दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी? 13 पंजे 65, दूसरी 65 हो जाएगी। नहीं, 13 छंग 78। x की वैल्यू 6 है, 13 छंग 78 हो जाएगी ये। ठीक, अब इसका परिमाप पूछा। अब आयताकार पार्क का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है आयत का परिमाप, और आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। ठीक, अब एल कितनी है हमारी? ये एल इंटू बी हमारी, ये दोनों को जोड़ दो, कितनी बन जाएगी? 8 और 3 10। तो 108 हो गई। इंटू 2 कितना हो गया? 216। 216 हमारा
इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक, समझ में आया नहीं आया ये? देखो दोबारा देख लो। देखो ये हमारी साइड का रेशियो दे रखा है आयताकार पार्क की। आयता पार्क की साइड दो होती हैं केवल, L इंटू बी। ठीक है, जितने L इंटू बी होती हैं। ठीक है, ये हमारा आयत बनता है, सॉरी ये हमारा आयत बनता है। ये भी L होगी ये सॉरी ये B होगी हमारी, तो ये भी B होगी हमारी। ये L होगी तो ये भी L होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है आयत में। ठीक, तो इसलिए हमारी ये केवल दो ही साइड होती हैं इसमें, ये मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है। ठीक, तो हमने 65x हमने वेरिएबल माना था अनुपात हटाने के लिए, साइड को बनाने के लिए। ठीक है, एक साइड इसकी क्या हो गई हमारी b बराबर क्या हो गया हमारा 5x। ठीक, और L बराबर क्या हो गया हमारा 13x। ठीक, इस प्रकार से किया था हमने। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो लिखी हुई है। तो ये हमारी क्या बोलते हैं इसे, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई। ठीक है, आयत की। अब क्या बोलते हैं उसे, इसमें पूछा परिमाप। परिमाप कितना होगा हमारा 13, और अब इनको जोड़ दो हम। परिमाप जोड़ने के लिए क्या करते हैं, परिमाप क्या होता है हमारा, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। ठीक, L प्लस बी हमारा कितना हो गया 17 हो गया, 17x। ये हो गया हमारा 17x। अब x बराबर हमने कितना निकाला 6, 17 छक्का 102। ठीक, 17 हो गया ना, 13 5 कितने होते हैं, 13 5 18 होते हैं, 18 होते हैं। ये 18 हो जाएगा, सही है। ठीक, 18 हो जाएगा। ये 13 और 5 18 होते हैं, गलती से 70 जोड़ दिया था मैंने। अब 13 अट्ठे, अब 13 अट्ठे तो ही ना 6 है ये, 13 छक्का 108, 13 नहीं है 18 छक्का 108, सॉरी 13 कहाँ से आ जाता है बीच में, दिमाग कन्फ्यूजन हो रहा है अभी। ठीक है, इंटू 2, तो 108 ये वाला 2, इसमें 108 में गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक, वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम। ठीक है, उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब 96 मीटर और 110 मीटर और 46 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। और जैसी सवाल है ये। अब ये 96, 110 और 146। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या है, हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। तो ये हमारी 96 दे रखा है, इधर दे रखा 110, इधर देखा है 146। अब हम इसको काट के देख लेंगे जहाँ तक ये कटेगा। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट बननी है नहीं बननी है। तो इसको हम 200 काट लेते हैं पहले। 2 चौक 8, 2 तिये 6, नहीं 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक, अब इसको काट लें तो 200, तो ये 55 बार जाएगा। 55 दूनी 110 होते हैं ना। अब इसको काट लेते हैं 200, तो 7 3 73 बार जाएगा। तो हमारी ये ट्रिपलेट होती है 48 55 73, 48 55 73, ये ट्रिपलेट होती है। ये हमारा कण होगा, कण हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। आयताकार मैदान के क्षेत्रफल में इसका अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बोलते हैं उसे, एरिया बराबर एरिया रख दें हम। अरे त्रिभुज का एरिया और आयताकार क्षेत्रफल का एरिया हम बराबर रख दें।
हमारा x का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा अनुपात में दे रखा है। इसको हम संख्या बनाने के लिए एक वेरिएबल x से गुणा करेंगे, ठीक। अब इसको हम क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रख देते हैं 1/2 इंटू 48। क्षेत्रफल कौन सी साइड होंगी हमारी, ये बेस इंटू हाइट, ठीक। जब ये हमारा कर्ण हो गया तो ये हमारी बेस इंटू हाइट होगी, नहीं होगी, तो ये कितना हमारा 55। लेकिन हमको ये नहीं रखना है 55 और 48 का भी ये रख दें, ठीक है। ये हमने काट के देखा था ट्रिपल एट बननी है नहीं बननी है, हमारी संख्याएं तो ये हैं, हमें ये रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये 96 था, यहाँ 96 दो बार जाएगा तो ये 48 ही बचेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 110, ठीक। और ये समझ में ना आया होगा तुम्हारे, बहुत का आ गया हो, बहुत का नहीं आया हो, क्या कर दिया ये। तो इस वाली साइड को ध्यान में रखते हुए हम अपना वो लगाते हैं फॉर्मूला एरिया का। तो 1/2 हमारा ये हमारी बेस और हाइट है, ठीक है। ये हमारा कर्ण होगा, तो बेस और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 96 इंटू 110 हो गई है। अब बराबर रख देंगे आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसको हम अगर संख्या बनाएं तो इसमें x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू बी होता है। तो ये कितना हो जाए हमारा 3x इंटू 2x, ठीक। l हमारा बड़ा होगा, 3 होगा बड़ा, क्योंकि ब्रीथ हमारी जो हमारी चौड़ाई होती है वो कम होती है, ठीक। अब इसको काट लेते हैं हम, इससे काट लेते हैं 2 से, 2 चौक 8, एक अच्छा 2 अट्ठे 16, ठीक। 48 बार गया। अब ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48, ठीक। 8 बार गया ये। तो ये हमारा x इधर मिटा देता हूँ, ये चीज़ें तो मिटा दूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है। देखो ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ये हो गया हमारा 8, पेन सेलेक्ट करता हूँ, ये हो गया हमारा 110 इंटू 8, ठीक। बराबर ये क्या हो गया हमारा x स्क्वायर, जब x की x में गुणा होगी तो स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, देखो ये कितना हो गया, 2 इंटू 4 हो गया, ठीक। और इसको भी तोड़ लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 11 इंटू 10 हो जाएगा। और इसको भी फिर से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा। और इसमें जो कॉमन है वो हमारा बाहर आ जाएगा एलसीएम, मतलब रूट से, ठीक। ये हमारा 11 है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। एरिया बराबर एरिया रख दिया था हमने। तो इसको तोड़ा हमने, तो ये कितना टूटा, कितनी बार टूटा, 2:5 में टूटा ना, 5 दूनी 10 होता है। तो ये 2 और ये 2 तो हमारा बाहर आ गया ऐसी रूट से, ठीक। बाकी सब संख्या हमारी रूट के अंदर रह गई। तो इसका 10 का तो कोई रोल नहीं है जब इसको तोड़ दिया था उसमें। तो 5 11 पंजे 55, ठीक। और ये 4 बचा, 55 चौका ऐसे कर लेते, 5 चौक 20, और 20 की गुणा इसमें करेंगे 11 में, तो 22, 220, ठीक। 2√220 आ गया x का मान, ठीक। अब हमसे क्या पूछा, परिमाप पूछा। परिमाप क्या होता है हमारा, अब इसको मिटा देता हूँ, ये x का मान आ गया, ठीक। एक्स्ट्रा चीज़ जो लिखी है इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये हमारा x का मान आ गया, हमसे परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा ये परिमाप, ये वाला, ठीक। तो ये परिमाप हमारा होगा, आयत का परिमाप होता है 3x + 2x, ठीक। तो हमारा ये कितना बन जाएगा, 3 2 5, 5x इंटू 2, ठीक। अब x का मान हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो हम इसमें, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू अंदर ब्रैकेट के अंदर x का मान, x की वैल्यू रख दी तो 5 दूनी 10 हो गया जी हमारा, 10√220 रूट के अंदर। इसको भी मिटा दूँ, इसको कोई काम नहीं है हमारा। और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा दिया मैंने, इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसका कोई काम नहीं है अब,
ठीक, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब अंदर 2 की गुणा करेंगे हमारा हम, तो कितना हो जाएगा ये 20 दूनी वो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20 रूट के अंदर 2 इंटू 2 0। ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या बार टूटा, 11 दूनी 22 इंटू 100। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, तो ये कितनी बार टूटेगा, 2 और 5 में टूटेगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये 20 तो है ही हमारा, और ये और 2 रूट के अंदर रूट से बाहर आ गया। ठीक, अब ये 11 बचा जिंदा हमारा, ये लाल वाले से देख लेते हैं, 11 जिंदा बचा है, ये तो निकल गया, तो ये 5 गिर गया, 5 जिंदा बचा है, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा ये रूट के अंदर। तो ये हमारा कितना हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 40 रूट 55। 40 रूट 55 कहाँ है आंसर हमारा, 20 द राइट आंसर। तो ये हमारा कितना हो गया, 40 रूट 55। इधर लिख देता हूँ मैं इसे मिटा के। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 40 रूट 55। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे का। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा, यहाँ तक की थी आज क्लास, अगले क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।